अभी इसको लिखो। हाँ, है इंट्रो। अब मेरा वीडियो सब इसलिए प्राइवेट जाता है तो स्टूडेंट लोग को ही मिलेगा। लिखो द, जो रिकॉर्डिंग है ना तो लोग खोल के रख देगा, देखेगा ही नहीं। क्या अच्छे नहीं तो रिकॉर्डिंग, आज शाम को एक फोन कर देगा, उसके बाद अच्छे से रिकॉर्डिंग। हाँ 100%। iPhone 17 Pro। और कल को देखा हम लोग कैसा पार्टी किया शाम को। गौरव को हम रुकने बोल रहा, तुम रुका ही नहीं। कल को वो लोग मोमो खाए। तो इट स्टेट्स दैट the line integral of magnetic field around a closed loop is absolute permeability times the net current enclosed within the surface, within the loop. This integration b dot dl mu naught into I inside. That is, ये गॉस लॉ जैसे ही। यस, जैसे गॉस लॉ में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं शॉर्टकट वे से, सेम एम्पियर सेकंड लॉ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सके इन शॉर्टकट, इन अल्टरनेट वे यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसको अप्लाई कैसे करना है? जैसे गॉस लॉ में हम लोग को बनाना पड़ता है एक क्लोज सरफेस ना, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे बनाना होगा एम्पियर्स लूप। सपोज ठीक है, तो देखो सपोज यहाँ पे करंट किस तरफ है, इनटू द प्लेन, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। हम लोग ये कर सकते हैं यूजिंग बायोसावर्ट लॉ, लेकिन अभी किससे करेंगे, यूजिंग एम्पियर सेकेंड लॉ। तो हाउ टू अप्लाई एम्पियर सेकेंड लॉ, हम लोग क्या करेंगे, जिस भी पॉइंट पे हम लोग को फील्ड निकालना है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, आई विल ड्रॉ ए लूप। इस लूप का नाम क्या होगा, दिस इज माई एम्पियर्स लूप। दिस लूप इज माई एम्पियर्स लूप। जैसे हम लोग गॉसियन सर्फेस में, सपोज ये एक कंडक्टर था, यहाँ पे तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी ड्रॉ ए गॉसियन सर्फेस जहाँ पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सके। यहाँ पे हम बनाएंगे एम्पियर्स लूप, जहाँ पे हम लोग एम्पियर सेकेंड लॉ अप्लाई कर सके। तो इस लूप में क्या क्या लेना है, तो अगर करंट ऐसा है तो फील्ड किस तरफ होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा। इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ, इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ जाएगा, इस तरफ। समझ आ रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ आएगा, इस तरफ। समझ आ रहा है। और तुम लोग को जो डीएल लेंथ लेना है ना, वो तुम लोग को लूप से लेना होगा। दिस इज माई डीएल लेंथ, ये मेरा होगा डीएल, दिस इज माई डीएल। अभी इस लूप में हम क्या लगाएगा, एम्पियर सेकेंड लॉ। एम्पियर सेकेंड लॉ हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन पी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। बी और डीएल का इसमें कितना एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री होने से आई कैन कैलकुलेट बी फ्रॉम हियर बाय इंटीग्रेटिंग एल। समझ में आ रहा है, इससे हम लोग को फील्ड मिल जाएगा। एक एप्लीकेशन देखने से हो जाएगा, राइट दिस। इसका प्रूफ है, हम प्रूफ भेज देगा, तुम्हें खुद से करना चाहिए। प्रूफ एम्पियर सेकेंड ऐसा आता है, स्टेट इन प्रूफ एम्पियर सेकेंड लॉ, ये स्टेटमेंट है, प्रूफ हम भेज देगा। हाँ यस, ऑब्वियसली नहीं। आज खाना तुम बना रहे, आज खाना तुम बना रहे, मम्मी का तबीयत ठीक है। कल को हम ग्रुप में बोला रहा हैव ए गुड स्लीप, तुम तो सो ही गए और आए नहीं। इतना भी सोने नहीं बोला, आज से बोलेगा नहीं, सो ही जाता है। हैव ए गुड स्लीप बोला, वो सो ही गया और आए नहीं।
ये जो करंट है किसका अंदर का करंट है? इनसाइड द एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप का अंदर कितना करंट है? जस्ट इनसाइड द लूप। तो एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन ऑफ ऐसी है ना, ज्यादा नहीं है, 3 ही है, हो जाएगा। ये हम लोग बायो से बटलर से ऑलरेडी कर चुका है कि नहीं? पहले फाइनाइट के लिए निकाला था, फिर इनफाइनाइट के लिए निकाला। एम्पियर से कितना इजीली हो जाएगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या था याद है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। गर्ल्स ठीक है ना? अभी इसी वायर की वजह से आर डिस्टेंस दूर में हमको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है, सबसे पहले क्या बनाना होगा हम लोग को? इस पॉइंट को घेरता हुआ एक सिमेट्रिकल एम्पियर लूप ड्रॉ। दिस माय एम्पियर। इस एम्पियर लूप का अंदर कितना करंट है? आई। अभी इसी को हम लोग थोड़ा ऊपर से देखें, टॉप व्यू। तो इसी करंट को, सपोज ये वायर है ना, तुम अगर इसको टॉप व्यू से देखा, तुमको कैसा दिखाई देगा? ऐसा नहीं लगेगा ये करंट जो है वायर का बाहर आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा ना? अगर इसको टॉप व्यू ऐसा होगा, सपोज दिस, तुमको ऐसा दिखाई देगा आउटवर्ड डायरेक्शन, करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और थोड़ा बड़ा ही बना, दिस इज करंट कमिंग आउट ऑफ द लूप। ठीक है ना? अभी फील्ड का डायरेक्शन निकालो। ये मेरा एम्पियर्स लूप है, दिस इज माय एम्पियर्स लूप एंड दिस इज द करंट कमिंग आउट ऑफ द लूप। समझ में आ रहा है? ये मेरा क्या है? एम्पियर्स लूप। ठीक है, अब फील्ड किस तरफ आएगा? किसी भी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, करंट बाहर आ रहा है, कर्ल करो, एक इस तरफ जाएगा, बी इस तरफ में, बी किस तरफ होगा? इधर आएगा ना, दिस में बी इधर। ठीक है ना? डीएल लेंथ कर दो जहां जहां पे बी है। अभी अकॉर्डिंग टू एससीएल क्या था? इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू बी टू डीएल इक्वल्स टू क्या था? म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। समझ में आ रहा है? बी और डीएल कितना एंगल में? 0 डिग्री एंगल में। इसका हम क्या लिखेगा? बी डीएल कॉस 0, क्यों डॉट है ना, इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड। कॉस 0 इज 1, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, बी को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन डीएल। व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएल? डीएल 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 इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? क्या हमको सर्कमफ्रेंस नहीं मिलेगा? और सर्कमफ्रेंस का रेडियस कितना था? आर। तो इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा? 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या होगा? म्यू नॉट इनटू आई। आई को मतलब आई इनसाइड है। तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा? म्यू नॉट आई बाय, देखो यही तो था बायो सेवर्ट में फॉर इनफिनिट वायर। समझ आ रहा है?
दूसरा अप्लाई कैसे अप्लाई करना, ठीक है ना? हाँ, सेकंड अप्लाई। तो ये कैसा है, ठीक है ना? गया गया। किसका? हाँ हाँ, नहीं इसको एम्पेयर सर्किट लो तभी अप्लाई, अगर बहुत ही सिमेट्रिकल समझ दे दिए तो नेक्स्ट सम वायर से मतलब हम लोग एक ही वायर से कह रहे हैं ना, यहाँ पे दो वायर है, सिलिंड्रिकल वायर। करते हैं, रुको। जल्दी जल्दी जल्दी। Doris, now like write this. नहीं नहीं, अगर करंट अंदर ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। Doris, ये इनफाइनाइट है, हाँ? तुम लिखना भूल गए। तो इसमें खुद से अप्लाई करो, एम्पेयर सर्किट लो। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट पे फील निकालेगा, एक्चुअली 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट खुद से लगेगा। पहला पॉइंट, इस वायर का अंदर में कोई भी करंट नहीं है। करंट कहाँ पे है? ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, मतलब इनसाइड में हॉलो है, देयर इज नो करंट इनसाइड। तो पहले हम लोग कहाँ पे फील निकालेगा? एक सपोज वायर के रेडियस को तुम कैपिटल आर पकड़ लो। कितने वायर का रेडियस? कैपिटल आर। सपोज हमको इनसाइड में चाहिए फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है? फर्स्ट केस क्या होगा? केस वन, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ये पॉइंट कौन सा हो गया? कैसा पॉइंट है ये? तो वायर का अंदर हमको फील्ड चाहिए, समझ आ रहा है? तो अगर जिस भी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, हमें क्या बनाएगा बताओ? आई विल ड्रॉ एम्पियर्स लूप। अगर वो पॉइंट बाहर है तो बाहर बनाएगा लूप, अगर पॉइंट अंदर है तो हम अंदर लूप बनाएंगे। तो इस लूप में अगर हम एम्पियर सर्किट लगाए, अंदर में करंट ही नहीं है ना, फील्ड कितना आएगा? फील्ड इज हॉलो है, राइट? दिस म्यू नॉट इनटू आई, समझ आ रहा है? बिकॉज आई इज जीरो, दिस इनसाइड पॉइंट। अभी आउटसाइड पॉइंट, केस टू, और तब आउटसाइड वाला खुद से निकल। हाँ, आउटसाइड के लिए एम्पियर लूप बनाओ। पॉइंट भी बाहर है तो एम्पियर लूप, एम्पियर लूप। इसी लूप को ऊपर से देखो, देखो अगर हम इसी लूप को ऊपर से देखा, अच्छा ये मेरा वायर है देखो,
अगर सिलिंड्रिकल वायर को हम थोड़ा समझ लो, ये वायर का रेडियस है कैपिटल, वायर का रेडियस कितना है कैपिटल आर। जैसे हम वायर को ऊपर से देखेगा, करंट कहाँ से निकल रहा है, करंट इज ओनली कमिंग थ्रू द सरफेस। अगर हम ऊपर से दिखेगा, करंट कहाँ से दिखा देगा, सरफेस से आता हुआ दिखेगा, तो डॉट कहाँ पे लगेगा, ओनली एट द सरफेस। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन, जो कि प्लेन से बाहर आ रहा है सिर्फ सरफेस। समझ आ रहा है, ये सिलेंड्रिकल वायर का टॉप व्यू है, ये मेरा वायर है। जैसे हम आउटसाइड पॉइंट निकालेगा तो एम्पियर्स लूप बाहर होगा, दिस इज माई एम्पियर्स। समझ आ रहा है, हाँ? एम्पियर्स लूप का अंदर फ्लो होने वाला टोटल करंट कितना है, इट इज आई। ठीक है ना, अब लगा दो इंटीग्रेशन बी डॉट डी। अगेन बाहर है तो बी इधर, डी एल भी एंगल 0 डिग्री सेम आएगा। इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा बताना, 2 पाई कैपिटल आर होगा ना, 2 पाई स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर, बिकॉज यहाँ पे एम्पियर्स लूप का लेंथ लेना है। समझ में आ रहा है, वायर का नहीं लेना है। तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर, बी का वैल्यू कितना निकला, म्यू नॉट आई बाय। समझ में आ रहा है, तो सिलिंड्रिकल हॉलो वायर के इनसाइड में, हाँ नहीं नहीं नहीं, दोनों को मिलकर टोटल करंट आए हैं, दो टू है, टू है नहीं है, वायर तो एक ही है गौरव, दिस इज सिंगल वायर। इसको हम बनाया ऐसा कर, पूरा वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, समझे। मतलब आउटसाइड में जो फील्ड है वो किसका ऊपर डिपेंड करे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है कि नहीं। और इनसाइड में कितना था, 0। अब इसे ग्राफ बना दो तुम लोग खुद से, इजी। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनसाइड में 0, कैसा है ग्राफ इसका, सेम तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था स्क्वायर के लिए, याद है, सेम ग्राफ। कैसा रहेगा, बी वर्सेस आर, ये सरफेस है, it goes like this। और अंदर में कितना होगा, 0। दिस इज इनसाइड एंड दिस इज आउटसाइड, समझे, जो, और ये सरफेस है, ठीक है ना। और एक लास्ट एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर खत्म। समझ में आ रहा है, तो लास्ट एप्लीकेशन क्या होगा, ये वायर अभी हॉलो था, इसको सॉलिड कर देगा, करंट कहाँ से फ्लो होगा, पूरा सरफेस से, मतलब अंदर से ही फ्लो होगा, बाहर से ही फ्लो, ठीक है। ड्रॉ दिस सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। carrying current uniformly distributed across the wire। ठीक है, ये लास्ट हो जाएगा। तो घर में तुम लोग कैसे प्रैक्टिस करना तो सब भूल जाएगा, ठीक है ना। हो गया ये ना, ये खुद से ट्राई करो। यहाँ पे करंट डेंसिटी अप्लाई होगा, जे, जे इज द करंट डेंसिटी। एक पूरा वायर में करंट, पूरा वायर में करंट होगा, ठीक है। और इस वायर का
रेडियस कितना है, आएगा ऐसा कैपिटल आर। तो इस वायर का करंट डेंसिटी कितना होगा, आई बाय इस क्रॉस सेक्शन का एरिया आई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट है, ठीक है ना। इस वजह से 1 यूनिट एरिया में इतना करंट फ्लो जे, बुझा, राइट। हाँ करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। इसका बात तो कर ही सकते हैं, इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट। लिखो लिखो जल्दी, जो इसको निकाल के देगा जो, क्या ही देगा तुम लोग, हाँ दे दे के थक चुका। जॉयरन डे में किंडर डे खत्म हो गया, तुम लोग को दे दे। एक केक ही दे देगा ट्रफल। तुम्हारा बर्थडे पार होगा ना कितने আছে एरन वाइल केक तो कैंसिल, बस खत्म। प्रगति का तो बर्थडे पार हो चुका है, तुम इस कंपटीशन से बाहर हो। गौरव का बर्थडे कब है, कब था, जनवरी, और तुम भी बाहर। नैना और मेगा कम ऑन, एक ट्रफल केक। अच्छा हम कौन सा निकाल के देगा बोलो, इनसाइड ना आउटसाइड, हम एक ही निकाल के देगा। एक तुम लोग करना, एक काम करेगा, बताओ इनसाइड का करेगा ना आउटसाइड का करेगा। ऑन द सर्फेस तो कैपिटल आ जाएगा ना, इनसाइड करेगा ना आउटसाइड करेगा, ठीक है हम आउटसाइड करेंगे, तो तुम लोग इनसाइड करो। एक ही करेगा, हम तो आउटसाइड करो, अभी इनसाइड करो। आउटसाइड का सेम ही है, मिनट टाइम है 2 पाई इस काम प्रगति है। सॉल्व करना, दिस इनसाइड। पूरा वायर में करंट फ्लो है, समझ ये पॉइंट यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या बना होगा, आई विल ड्रॉ एन एम्पियर्स लूप। चलो इज इनसाइड पॉइंट। अभी इनसाइड पॉइंट अगर हमने ऊपर से देखा, देखो वायर को देखो तो ऊपर से तो कैसा दिखा देगा वो, सर्कुलर, और इस वायर से निकलने वाला करंट कैसा दिखा देगा। क्या अभी सिर्फ करंट सरफेस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूरा वायर का क्रॉस सेक्शन से आ रहा है कि नहीं, तो ये तो सरफेस का हो गया, सब में डॉट लो तो चिकन पॉक्स जैसा लगेगा। ये पूरा मेरा वायर है, पूरा वायर का क्रॉस सेक्शन से निकल रहा है, तो यहाँ कहीं पे वायर का सेंटर है, देख लो एम्पियर्स लूप कौन सा रहेगा, आर डिस्टेंस दूर में, दिस इज माय एम्पियर्स लूप, दिस इज माय एम्पियर्स लूप, समझ आ रहा है, हाँ? तो ये मेरा क्या है एम्पियर्स लूप, और ये मेरा क्या है, ठीक है। अभी जब हम लोग बायो सेवर टू लगाएंगे एम्पियर सेकेंड लो, करंट इधर रहेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल 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 डीएल, क्या था एम्पियर सेकेंड लो, क्या था यहाँ प्रॉब्लम क्या है बताना। यस पूरा वायर से फ्लो होने वाला करंट कितना है, आई, लेकिन इसका अंदर से कितना करंट फ्लो होगा, सिर्फ इतना क्रॉस सेक्शन से, ये हम लोग को खोज के निकालना। समझ आ रहा है, सिर्फ हमको इतना सा पार्ट का करंट चाहिए, करंट इनसाइड द एम्पियर्स लूप, यही थोड़ा खोज के निकालना। कितना होगा बताना गौरव, बी बाहर, इस आइकॉन क्या लिख सके, पूरा वायर में देखो तो
वन यूनिट एरिया में कितना करंट है? हाँ, जे नहीं है क्या? जे का मतलब क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। तो पूरा वायर का वन यूनिट एरिया में कितना करंट है? जे। हमको सिर्फ इतना एरिया का करंट चाहिए, तो इतना एरिया से जे को मल्टीप्लाई कर दो। तो करंट इन यस, तो करंट इनसाइड एम्पियर्स लूप, जो कि एम्पियर्स लूप का एरिया कितना है? पाई इंटू स्मॉलर का स्क्वायर। सर इतना करंट एम्पियर्स लूप का अंदर फ्लो करता है। तो यहाँ आंसर केवल क्या होगा? सर मैं ना सॉल्व एंड फाइंड बी, जे केवल पुट करो। नहीं, जे को ऐसे रख दो, डायरेक्ट सब कर दो। इंटीग्रेशन डीएल कितना होगा? 2 पाई इंटू आर, एम्पियर्स लूप का सर्कमफरेंस, म्यू नॉट इंटू जे इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर काट दो, एक पाई से एक पाई काट दो, म्यू नॉट जे आर बाई टू, म्यू नॉट जे आर बाई टू। इसका मतलब क्या आ रहा है? बी इज प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड में। आगे वाले में बी जीरो था, इस केस में बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। बुझो ऐसा? आउटसाइड कुछ से निकालो। ओके छुट्टी, ग्राफ बनाएगा हो जाएगा आउटसाइड। समझे? आउटसाइड निकाल। हाँ क्या? अरे सेम ही है। पाई हम सिर्फ यहाँ पे जे का वैल्यू नहीं बताएंगे, यही है करंट पर यूनिट एरिया। हाँ ये जे सेम ही तो है। जे का मतलब क्या था? अरे वो ये तो एरिया है एम्पियर्स लूप का, हम जे का वैल्यू नहीं बिठा। जे का वैल्यू बिठा पाई, कितना था? आई बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ जे। समझी? पहले हैंग मार दो। पक्का हैंग मारो। आउटसाइड वाला निकालो खुद। हाँ यस, तो निकालना भी है ना? यस, इसका अंदर से फ्लो होने वाला करंट तो आई है ना, तो कितना होगा? केस टू आउटसाइड। और ग्राफ इसका खुद से बना करेंगे। खत्म। मतलब 20, ठीक है ना? ड्रॉ द ग्राफ। 50% खत्म। कितना परसेंट? हाँ 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 यस। तो कैसा रहेगा? ये हो गया ना? ये इनसाइड और ये इनसाइड में डायरेक्ट बढ़ेगा, बिकॉज बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में घटेगा। दिस इज माय रेडियस। समझ में? ओके, तो एक और एप्लीकेशन है, हम लोग बाद में कर लेंगे सोलेनोइड।